नमस्कार दोस्तों, VK ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार में जो हमारे राजस्व विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी पूरे एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। पूरे के पूरे पूरे विभाग को एक्टिव मूड में ला कर रख दिए हैं। और ख़ास करके विजय सिन्हा जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे राजस्व विभाग के मंत्री बने और ज़मीनी मामले जो बहुत विवादित मामले आते थे, खास करके जितना विवाद ज़मीन में होता है उतना विवाद अभी तक किसी में नहीं होता है। उसी के लिए हमारे जो विजय सिन्हा जी हैं पर डे यानी एक दिन भी नागा नहीं कर रहे हैं दिए बिना, पर डे हमारे जो विजय सिन्हा जी हैं एक से एक अपडेट ला रहे हैं जो हमारे खेत के लिए और ग्रामीणों के लिए बहुत सुविधाजनक है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये आपके घर का मुद्दा है, ये आपका घर का सभी सदस्य का मुद्दा है, सब भाई का मुद्दा है। आप लास्ट तक ये वीडियो को देखने का काम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दखल खारिज से मतलब आज का वीडियो है दखल खारिज के लिए एक न्यू अपडेट लाए हैं हमारे विजय सिंह। दखल खारिज करना अब आसान होगा, पहले की तरह दखल खारिज नहीं होगा। अब दखल खारिज करने के लिए जो इतना कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, अब कोई भी कठिनाई नहीं है। अब कठिनाई को समाप्त करते हुए विजय सिन्हा जी की तरफ से एक प्रक्रिया जिससे उनको कहना है कि हमारे जनता को परेशान ना होना पड़े, जो पूरे विभाग को उथल के पुथल कर चुके हैं। पर डे कभी सीओ साहब का हायर मीटिंग हो रहा है तो कभी विभाग का मीटिंग हो रहा है, पूरे कर्मचारी जियों का जितना भी है सबका अपडेट हो रहा है। सुविधा एक से एक सुविधा देने का काम हमारे विजय सिन्हा जी कर रहे हैं। जो खेत में जो हम मेरे लिए, आपके लिए, सभी भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मुद्दा आता है दखल खारिज जो हमारे पूर्वजों का ज़मीन है वह अब हमारे नाम नहीं है। मान लेते हैं हमारे परदादा का ज़मीन है, अभी तक हमारे नाम नहीं है तो कैसे आएगा। तो पहले होता था, क्या मुद्दा था कि सब भाई जितने भी भाई हैं, 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, जितने भी भाई हैं सभी एक आवेदन देते थे। सभी अपना अपना क्योंकि डिमांड अलग करवाने के लिए सब आवेदन देते थे। लेकिन विजय सिन्हा जी की तरफ से एक न्यू अपडेट हम आपको बताना चाहते हैं कि यह अपडेट जो आया बहुत 2026 का बिग अपडेट रहने वाले में से एक है। जो उनको कहना है कि अब जो 6 भाई मिल के, 5 भाई, 4 भाई मिल के जो आवेदन करते थे वो नहीं, एक आवेदन से, मात्र एक आवेदन से सभी का जो डिमांड है अलग हो जाएगा और दखल खारिज सभी के नाम से हो जाएगा। अलग अलग डिमांड हो जाएगा, अलग अलग खाता खुल जाएगा। और जो पंजी 2 है, पंजी 2 में 4 भाई है तो चारों का अलग अलग हो जाएगा। पंजी 2 में नाम दर्ज हो जाएगा और उनके नाम से लगान का रसीद। जितने भी हमारे बंधु मित्र हैं अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मात्र एक आवेदन करेंगे, 4 भाई हों, 3 भाई हों, 2 भाई हों, 5 भाई हों, जितने भी भाई हों, अब एक आवेदन करेंगे और एक आवेदन पे पाँचों का जो है डिमांड अलग अलग कर दिया जाएगा। इसलिए बताइए आपके लिए है कि नहीं सुविधाजनक बातें। तो बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू, जमीन बंटवारा अब होगी सरल। देखिए उसमें दिया हुआ है कि पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक शनिवार 27 तारीख को ही लागू कर दिया गया है। बिहार भूमि पोर्टल पर जाएं और आवेदन करें। इससे एक आवेदन से पूरे परिवार के हिस्सेदारों के नाम पर उनके हिस्सों की भूमि जमाबंदी अलग अलग कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अंतर्गत पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारी नाम, उनके हिस्से के जमीन अलग अलग कर दिए जाएंगे। विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कम समय में नई व्यवस्था विकसित की। जो कम समय में एक नई टीम गठित की और उसके आदेशानुसार यह बिहार भूमि पोर्टल पर अपलोड किया गया और उससे मात्र एक आवेदन करें और उस आवेदन से चारों पांचों भाई हैं जो आपस में बंटवारा कर लें।
बताइए, पहले होता था कि एक आवेदन, अगर 4 भाई है तो चारों अपना अपना आवेदन देते थे, हैं तो चारों आवेदन दे और चारों सीओ साहब पर जाए, कर्मचारी जी के पास जाए और चारों आवेदन करते थे कि मेरा सर डिमांड अलग अलग किया जाए, तब उनका डिमांड अलग अलग होता था। जो पंजी 2 में होने के बाद उनको दखल खारिज होती थी, उसके बाद उनका लगान कटने लगता था, तब उनका लगान कटने लगता था। इसके तहत बिहार भूमि पोर्टल पर दखल खारिज सेवा के तहत लागू कर दिया गया है। पोर्टल पर 27 दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं। जो हमारे अगस्त सितंबर में आवेदन लिए गए थे बिहार राजस्व महाअभियान के तहत, वो जो है टोटल आवेदन 46 लाख आवेदन किए गए थे। जो उनके नेतृत्व में बोला गया कि टोटल 46 लाख आवेदन किया गया। फिर उनके द्वारा अपडेट आया कि जो 46 लाख आवेदन आए हैं उनको 31 दिसंबर तक बिहार भूमि पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उसके बाद जो 46 लाख आवेदन आए हैं मेरे मित्रों, और जिसमें से 40 लाख आवेदन जो है बंटवारा से संबंधित और उत्तराधिकारी नामांतरण से संबंधित है। 46 लाख आवेदन में 40 लाख आवेदन उत्तराधिकारी बंटवारा, और कि हमारे 2026 जैसे ही खत्म होते हैं, बोला गया कि 2026 जनवरी से लेकर मार्च के अंदर, जैसे हमारे अगस्त और सितंबर में आवेदन लिए गए थे बिहार राजस्व महाअभियान के तहत, और सही ये बिहार भूमि राजस्व महाअभियान के तहत पंचायत वाई पंचायत जा करके जो कैंप लगाया गया था मेरे दोस्तों, और अगस्त सितंबर में जो आवेदन लिए गए थे बिहार राजस्व महाअभियान के तहत, वही आवेदन को बोला गया है कि 31 दिसंबर तक अपलोड किया जाए, और जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में उन्हीं आवेदनों को पंचायत में जा कर के फिर से राजस्व महाअभियान के जो आवेदन दिए हैं उनका निष्पादन तुरंत से तुरंत किया जाए। तो आपके द्वारा राजस्व महाअभियान 2 दिया गया है। राजस्व महाअभियान 2 आपकी अपडेट है। हमारे जितने भी भूमि मालिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब हमारे तो सीओ साहब, कर्मचारी साहब तो आते ही थे पंचायत वाई पंचायत, मगर जो हमारे राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं विजय